इजी ज्ञान के सभी प्रिय दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए शारदीय नवरात्रों में आने वाले विशेष मुहूर्तों की जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इजी ज्ञान। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। 26 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएंगे और 4 अक्टूबर तक रहेंगे। इस बार कलश स्थापना के लिए 3 मुहूर्त शुभ हैं। चित्रा नक्षत्र और वैधृति ही नाम का अशुभ योग भी इस बार नहीं होने से घट स्थापना के लिए हमें ज़्यादा समय मिलेगा। इस नवरात्रि में कोई भी तिथि नहीं घट रही है, इसलिए ये पर्व पूरे 9 दिनों का रहेगा। 9 दिनों तक इस बार नवरात्रि मनाए जाएंगे। इनमें खास तिथियां जैसे दुर्गा अष्टमी 3 अक्टूबर को, महानवमी 4 अक्टूबर को और दशहरा 5 अक्टूबर को मनाए जाएंगे। इस शक्ति पर्व के दौरान तिथि, बार, नक्षत्र और ग्रहों से मिलकर 2 सर्वार्थ सिद्धि योग और 1 द्विपुष्कर योग और 3 रवि योग बनेंगे। इन दिनों खरीदारी के लिए 8 शुभ मुहूर्त रहेंगे। इनमें प्रॉपर्टी में निवेश के लिए 2 और व्हीकल खरीदने के लिए 3 दिन शुभ रहेंगे। शक्ति पर्व से पहले ही नाखून, बाल और दाढ़ी कटवा लेनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में, स्मृति ग्रंथ और पुराणों में कहा गया है कि नवरात्रि में ये सब नहीं किया जाता। इससे आराधना खंडित हो जाती है, हमारा व्रत भंग हो जाता है। व्रत और उपवास के बारे में कहा गया है कि नवरात्रि से पहले ही गृहस्थ लोगों को दिनों में लहसुन, प्याज और तामसिक चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। साथ ही हल्का खाना खाना चाहिए, जिससे शरीर में 9 दिनों तक व्रत उपवास के लिए हमारा शरीर सात्विक ऊर्जा के लिए बना रहे। देवी आराधना के 9 जरूरी हिस्से होते हैं, जिसमें कलश स्थापना करना, चौकी बिठाना, पूजा करना, दीपक जलाना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, व्रत उपवास करना, हवन करना, कन्या पूजन करना, ब्राह्मण भोजन करना और आखिर में क्षमा प्रार्थना होती है। देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा में अलग अलग प्रसाद चढ़ता है, इसलिए इनके लिए गाय का घी, शक्कर, दूध, शहद, तिल, गुड़, सेब, अनार, केले, फल इत्यादि तथा नारियल पूजा के लिए पहले ही खरीद लेने चाहिए। देवी के 16 श्रृंगार हैं: सिंदूर, बिंदी, टीका, झुमके, नथ, काजल, मंगलसूत्र, लाल चुनर, इत्र, मेहंदी, बाजूबंद, चूड़ी, हाथ फूल, कमरबंद, पायल और बिछिया। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि इस बार देवी माँ की सवारी हाथी है। इस बार नवरात्रि के पहले दिन क्योंकि सोमवार है और आखिर दिन बुधवार रहेगा, इस कारण देवी का वाहन हाथी होगा और हाथी पर सवार होकर देवी इस बार पृथ्वी पर आएंगी और इसी सवारी पर वापस जाएंगी। वैसे तो दुर्गा माँ का वाहन शेर है, परंतु हर नवरात्रि माता दुर्गा अलग अलग वाहन पर सवार होकर धरती पर आती हैं, जिनका शुभ और अशुभ फल भी ग्रंथों में बताया गया है। कहते हैं देवी का वाहन हाथी होना शुभ रहता है और ऐसे में साल भर पानी ज़्यादा बरसता है। इसके साथ ही दुर्गा माँ का वाहन ज्ञान और समृद्धि का भी प्रतीक है, जिसकी वजह से इस धरती के सभी लोगों को के सुखों में और ज्ञान में भी वृद्धि होगी। यह समृद्धि का सूचक है, इससे यह नवरात्रि अत्यधिक शुभ रहने वाली है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा अर्थात 26 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रों का शुभारंभ हो रहा है। इसलिए प्रतिपदा को सूर्योदय से 10 घटी अर्थात लगभग 4 घंटे के आसपास तक
अथवा अभिजित मुहूर्त में शुद्ध पात्र में शुद्ध रेत या मिट्टी डाल करके जौ या सप्तधान्य के बीज बपन करके मंत्रोच्चारण सहित घट स्थापन, ज्योत प्रज्वलित कर षोडशोपचार दुर्गा देवी जी का पूजन करना चाहिए। संकल्प पूर्वक प्रतिपदा से नवमी तिथि का भगवती देवी के सम्मुख ज्योति प्रज्वलित करके श्री दुर्गा सप्तशती का नियमित रूप से व्रत करते हुए पाठ करना चाहिए। इस दौरान हमें सभी प्रकार की तामसिक वृत्तियों से दूर रहना चाहिए। पूजन के लिए हमारे पास मंत्र रहेगा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आगच्छ वरदे देवी पूजाम गृहाण सुमुखी नमस्ते शंकर प्रिये। तो इस तरह से आप दुर्गा माता के 9 दिनों में आदि शक्ति का आराधना, पूजा, ध्यान इत्यादि कर सकते हैं। आश्विन शुक्ल नवमी के दिन ही महानवमी मनाई जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, पूजा एवं उपवास के लिए और बलिदान के लिए। पूजा उपवास के लिए अष्टमी विद्या नवमी और बलिदान के लिए 10वीं विद्या नवमी ली जाती है। परंतु यदि नवमी अष्टमी वाले दिन सायंकाल के समय सूर्यास्त से पहले 3 मुहूर्त से कम हो तो अगले दिन ही पूजा और उपवास करें। धर्म सिंधु में इसके बारे में कहा गया है। महानवमी तु बलिदान व्यतिरिक्त विषये पूजो पोषणादौ अष्टमी विद्या ग्राह्या सा च यदि अष्टमी दिने सायं त्रिमुहूर्तः स्यात् तदैव ग्राह्या त्रिमुहूर्त न्यूनत्वे परैव ग्राह्या नवमी प्रयुक्त महाबलिदाने तु 10वीं विद्या। इस वर्ष 3 अक्टूबर 2022 ईस्वी को नवमी अष्टमी विद्या नहीं है, क्योंकि वह नवमी सूर्यास्त से पहले त्रिमुहूर्त व्यापिनी नहीं है। अतः इस शास्त्र के निर्देशानुसार इस वर्ष पूजा, उपवास एवं बलिदान तथा होम आदि के लिए महानवमी 4 अक्टूबर अर्थात मंगलवार 2022 ईस्वी को ही मनाई जाएगी तथा 5 अक्टूबर 2022 को विजयदशमी मनाई जाएगी। इस वर्ष अर्थात विक्रमी संवत 2089 आश्विन शुक्ल दशमी 5 अक्टूबर 2022 ईस्वी को दोपहर 12:01 बजे तक है, अर्थात त्रिमुहूर्त व्यापिनी तथा अपराह्न काल से पहले ही समाप्त हो रही है। और इस दिन अपराह्न में श्रवण नक्षत्र भी है, क्योंकि त्रिमुहूर्त व्यापिनी तिथि साकल्यापादिता तिथि मानी जाती है। अतएव धर्मशास्त्रकारों के अनुसार इस वर्ष विजयदशमी का पर्व 5 अक्टूबर बुधवार सन 2022 ईस्वी को ही निर्धारित किया गया है। कश्यप ऋषि के इस वाक्य से भी सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। उदय दशमी किंचिद संपूर्णे एकादशी यदि श्रवणक्षम यदा काले सा तिथिर विजयाभिधा, अर्थात सूर्योदय के समय थोड़ी सी भी दशमी विद्यमान हो और भले ही बाद में पूरा दिन एकादशी क्यों ना हो, यदि वहाँ अपराह्न में श्रवण नक्षत्र विद्यमान है तब विजयदशमी का पर्व उसी दिन मनाया जाएगा। अतः इस वर्ष 5 अक्टूबर 2022 को ही दशमी तिथि का सुमुहूर्त रहेगा। इसी के साथ आप सबको शारदीय नवरात्रों की एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामना को पूरी करे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें तथा इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक रोचक और वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें, ताकि जैसे हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।